नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। लोकसभा की कार्रवाई फिर स्थगित हो गई और पहली बार ऐसा हुआ है कि मानसून सत्र में 20 जुलाई से लेकर और 11 अगस्त तक सदन चला नहीं और 2 दिन बाकी है तो वह भी चलेगा नहीं, यानी कि पूरा सत्र हंगामे का भेंट चढ़ गया। लेकिन 56 इंच का कहे जाने वाला प्रधानमंत्री और लौह पुरुष कहे जाने वाला गृह मंत्री चेहरा नहीं दिखा पाया सदन के अंदर, क्योंकि जिसके अंदर चोर होता है वह भागता है, यह कहावत कही जाती है। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने ऐसे कारनामे अपने राजनीति में किए कि राम मंदिर में चंदा चोरी हो गई और अमित शाह जो बड़ी ताकतवर कहे जाते हैं, बच्चों पर गन चलवा दिया, AK-47 तरवा दिया। तो कितने बड़े ताकतवर हैं इससे पता चलता है कि यह छिछोरापन है या फिर नाकामयाबी है या डर है, क्या है, कुछ तो है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी ने इन लोगों की लंका लगा रखी है और पूरे देश में चेहरा दिखाने लायक बचे नहीं है। अब प्रधानमंत्री मंगल मिलन कर रहे थे, आजकल मंगलवार को मंगल मिलन करते हैं, मिलन सब गले मिलते हैं जो जितने सांसद हैं। तो पूर्व विदेश मंत्री और वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा कहते हैं कि सब चोर इकट्ठे हो गए हैं और गुंडे सब इकट्ठे हो गए हैं, इनको भगाना जरूरी है। मैं नहीं कह रहा हूं, यह पूर्व विदेश मंत्री और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा का बयान है। ऐसे में सुब्रमण्यम स्वामी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कहा कि पहले प्रधानमंत्री को हटाओ इसको कुर्सी से, आरएसएस को बोले और भाजपा वालों को। अब आते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी की पॉपुलर और होते जा रहे हैं, उनका वर्चस्व बढ़ते जा रहा है और उनके फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि इस देश की 40 करोड़ की आबादी जो जेनजी की है, उनके अंदर राहुल गांधी की छवि एक जननायक नेता की बन रही है। उछाल मार रहा है उनका कैरियर और नरेंद्र मोदी का ढलान पर डुगरते के नीचे आते जा रहा है। यानी कि नरेंद्र मोदी के सामने आगे कुआं पीछे खाई है और राहुल गांधी के लिए पूरा जहां है। इससे मोदी को डर लग रहा है। अब राहुल गांधी की लोकप्रियता से मोदी का अस्तित्व दांव पर लग गया। प्रधानमंत्री के दौर में रेस में पीछे आ गए। सोचिए कि राहुल गांधी का कितना वर्चस्व बढ़ गया। अब ऐसे में एनडीए गठबंधन के पास और भारतीय जनता पार्टी के पास इकलौते चेहरे मोदी, तो इकलौते चेहरे मोदी और फेल, डंका भी फूट गया, लंका भी लग गई। तो छात्रों के मांग पर मोदी कुछ बोल नहीं पा रहे, चंदा चोरी पे नहीं बोल पा रहे। अमित शाह बच्चों पर जिस तरह से बर्बरता कराए या लाठीचार्ज कराया या पैलेट गन छुड़वाया, जिससे कई लोगों की आंखों की रोशनियां चली गई है। आरटीआई की रिपोर्ट में 10 लोगों पर पैलेट गन चले हैं, यह खुलासा हुआ है और सरकार कह रही है कि नहीं चला, और वह 10 लोग सबूत के तौर पे हैं और भी, लेकिन वह 10 लोग सरकारी अस्पताल में भर्ती हुए थे। अब इन सब से विपक्ष के पास, इंडिया गठबंधन के पास लोगों के बीच जाने का मुद्दा है और जा रहे हैं तो उनको रिस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, बल्कि भगाए जा रहे हैं और एक बड़े आंदोलन को फिर युवा सड़क पर आने का प्लान तैयार कर रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार जाती हुई नजर आ रही है। अब इन सब चीजों पर आरएसएस निगरानी कर रहा है, तो आरएसएस भी कम नहीं है, आरएसएस भी 4 कदम आगे है। उसने झारखंड के अंदर एबीवीपी वालों को, छात्र संगठन है भाजपा का, आरएसएस का, उसको उतार के गुंडागर्दी करा दिया, दंगा करा दिया। छात्र आंदोलन में झारखंड हो गई पिटाई और
पकड़ लिए गए। अब छटपटा रहे हैं, क्या करें, अब तो पोल खुल गया, भाजपा के नेता भी उसमें शामिल है। यानी कि भाजपा ने दंगा करा दिया। अब विपक्ष को एक और मुद्दा मिल गया और छात्रों का गुस्सा और भड़क पड़ गया। ये भाजपा वालों ने आकर के हमारे प्रोटेस्ट को खराब कर दिया। अब राहुल गांधी ने सपोर्ट छात्रों को कर दिया, सरकार को नहीं किया। और जो लाठी चली उसको लेकर के राहुल गांधी ने कहा जो पीसफुल गांधीवादी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा है उसको अगर पुलिस लाठीचार्ज कर रही है तो गलत है, हम छात्रों के साथ हैं। लेकिन वहां तो दंगा हुआ है, दंगाइयों के साथ नहीं है। अब भाजपा फिर फंस गई, इसको जवाब नहीं मिल रहा है और एक बड़े आंदोलन का आगाज हो रहा है। तो आरएसएस का यह भी प्लान फेल हो गया। तो आरएसएस अब मोदी और शाह के इस्तीफे के पीछे पड़ गया है और कहा यह जा रहा है कि 17 सितंबर के बाद इस्तीफा हो सकता है। मैं नहीं जानता क्या होगा, लेकिन 15 अगस्त को यह सरकार किस दिशा में जाएगी और क्या भाषण होता है। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे जाएंगे कि नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने 2 बार बेइज्जत कर दिया है। तो राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर नहीं जाते हैं अगर, तो सरकार की बहुत किरकिरी होगी, क्योंकि पहले बर्ताव सही नहीं रहा है। और इस बार कहा जा रहा है कि मंत्रियों के पीछे की चेयर राहुल गांधी को मिलेगी, लेकिन इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। बाद में कहेगी कि बोले कि जगह नहीं था, आप जाकर के लोगों की भीड़ में बैठ जाइए। यानी कि विपक्ष के प्रोटोकॉल से इसे कोई मतलब नहीं रहता है। तो ऐसे में मोदी का भाषण क्या होता है, एक डिलिमिटेशन बिल ला करके थोड़ा चेहरे को चमकाना चाहती थी, लेकिन वह भी प्लान फेल हो गया। डिलिमिटेशन बिल इस बार मानसून सत्र में नहीं आ सका, तो आगे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तब तक उत्तर प्रदेश का चुनाव आ जाएगा। तो यह सरकार पूरी तरह से फंस गई है और राहुल गांधी से पूरी तरह से डरी हुई है सरकार, क्योंकि राहुल गांधी को रिस्पॉन्स मिल रहा। अब विपक्ष जिस तरह से मैदान में उतरने वाला है, तो अमित शाह और मोदी के लिए बहुत मुश्किलें होने वाली है और एनडीए गठबंधन के लोगों के लिए भी संकट है। तो एनडीए गठबंधन में अब टकराव उत्पन्न हो गया है। ऐसे में आरएसएस का क्या रोल होगा, आगे भाजपा की रणनीति क्या होगी, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इंडिया गठबंधन जो बिखर रहा था, कहीं ना कहीं अभी तक तो जो खास तौर पर सबसे मजबूत पार्टी एनडीए गठबंधन की कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है, इसमें फूट डालने का जो प्लान था भारतीय जनता पार्टी का, वह फेल हो गया। और अखिलेश यादव ने फिर बयान भी दिया है। भाजपा सोच रही थी कि राम मंदिर पर अखिलेश और इस पर जेएनजी पर कांग्रेस रहेगी, राहुल गांधी, लेकिन अखिलेश यादव ने कह दिया नहीं, चंदा चोरी भी जरूरी मुद्दे हैं और छात्रों के मुद्दे भी बहुत जरूरी है और यह मुद्दे उठते रहेंगे। इससे भारतीय जनता पार्टी के पैरों के नीचे जमीन खसक गई है कि आने वाले चुनाव में यह मुद्दा बनने वाला है, जो इसके लिए बहुत बड़ा संकट पैदा कर सकता है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीवीसीएन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।